हेलो दोस्तों, मैं अमित सर आपके लिए फिर से मैथ्स का नया दूसरा वीडियो लेके आया हूँ मेरा। मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत ही आसान तरीका है और 1 मिनट के अंदर आप किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके लिए आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो मैं आपके सामने देखिए, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है जिसमें मैंने 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है। 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4, ये सारे मैंने 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है। आज के डेट में आप देख सकते हो कि 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर किसी को भी याद रहता है। सारे बच्चों को 100% में से 90% बच्चे 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर नंबर याद करते हैं और याद कर सकते हो। तो आपको स्क्वायर नंबर 10 के आगे लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके एग्जाम पेपर में और कोई भी चीज़ में अगर किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट आप पूछ रहा है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो आप डरे नहीं, उसमें आप मेरा वीडियो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं आपको एक चीज़ चैलेंज दे सकता हूं कि इसमें ये जो मैंने अपना ट्रिक निकाला है वो ट्रिक आज तक यूट्यूब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल ट्रिक है। तो इसलिए आप इस नंबर को आप देखिए, इसमें 2 से 3 स्टेप फॉलो करना है और जब आप स्टार्टिंग में ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब ये स्टेप आपके लिए याद हो जाएगा और आपको ये स्टेप आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो ये स्टेप आपके लिए बहुत ही इजी और सक्सेस हो जाएगा। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो स्क्वायर रूट निकालना है तो आप 1 मिनट में आप देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अभी मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है। जैसे पहला नंबर मैंने लिखा 1225 1024 1296 4096, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप देखिएगा, इसका लास्ट प्लेस जो है 5, इसका लास्ट प्लेस 4 है, इसका लास्ट प्लेस 6 है, इसका लास्ट प्लेस 6 है। तो इसमें आप देखेंगे 5। तो आप 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर में आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि 5 किसके 1 प्लेस पे आ रहा है। मेरा मतलब ये है कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर नंबर में जो भी स्क्वायर है उसके नंबर में 5 1 प्लेस कहाँ पे आ रहा है। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, 5 के स्क्वायर में आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 25 है तो इसका 1 प्लेस आ गया 5। अब आपको एक चीज याद रखना है, ये जो आगे का डिजिट है ये 12, अभी इसको हम लोग रीड करते हैं 1225 या फिर 1225 भी आप रीड कर सकते हो। तो ये 12 जो है, ये 12 आपको देखना है कि कौन से रेंज में आता है। तो आप एक चीज देखोगे 9 और 16 के रेंज में आता है, मतलब उसका जो 10th प्लेस होगा वो 3 से होगा और एक 4 से होगा। 9 और 16 के रेंज में आ रहा है 12। तो इस 12 को आप ध्यान दीजिएगा। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600। तो आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो 1225 है, ये जो हमारा नंबर है, ये जो 900 और 600 के रेंज में आ रहा है। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि ये 900 और 1600 के बीच में आ रहा है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो 12 है, ये 12 आपको नियरेस्ट कहां से लग रहा है, 9 से नियरेस्ट है या 16 से। तो आप इजीली काउंटेबल कर सकते हो। 9 के बाद में 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, मतलब 3 के डिस्टेंस पे है। 16 से आप जाओगे तो 4 के डिस्टेंस पे है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो नंबर है तो आपको लिए इजीली है कि इसका नंबर मिल चुका है। तो 30 और 40 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 31 से लेके 40 तक के नंबर आते हैं। तो उसमें याद रखिएगा, जो भी नंबर 5 से एंडिंग होता है वो उसका स्क्वायर होगा। तो 31 से 40 के बीच में आप देखेंगे 32 33 34 35 36 सबके नंबर में 3 10 प्लेस पे आता है। तो आप देखेंगे उसमें एक ही नंबर है, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 1 प्लेस पे। तो 1 से लेके 10 के बीच में आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर 5 से एंडिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही नंबर है जो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो आप इसमें देखोगे 31 40 के बीच में 35 आता है, तो उसमें आप डाल सकते हो कि ये जो है वो 35 का स्क्वायर है। दूसरी बात, ये सेम तरीका मैं आपको सेम मेथड आपके लिए बता रहा हूँ 1024। तो आप एक चीज देखोगे, इसका 1 प्लेस 4 है, तो यहाँ पे देखोगे ये 4 2 में आ रहा है और एक 64 में आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64। तो इसका जो नंबर होगा वो 2 या फिर 8, जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा वो 1 प्लेस उसका 2 होगा या 8 से एंडिंग होगा।
अभी आगे आप देखिए इसका जो राउंडिंग है वो 10 ले लीजिए। 10 कौन से रेंज में आ रहा है आप देखेंगे, फिर से 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो फिर से मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ। 30 स्क्वायर क्या होता है 900, 40 स्क्वायर क्या होता है 1600। तो आप देखोगे इस रेंज में आ रहा है ये नंबर जो है ये इस रेंज में आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो 2 है और 2 का स्क्वायर 4 है, 8 का स्क्वायर 64 है। तो ये एक चीज याद रखिएगा, इसका 1 + 2 या 8 है। अब आप एक चीज याद रखिए 1024 ये किससे नियरेस्ट है आप देखोगे, इस 900 से नियरेस्ट है। तो 900 से नियरेस्ट आप देखोगे 30 से 40 के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो 39 आते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, इसमें 2 नंबर आएगा, एक 32 और एक 38, क्योंकि मैंने 1s प्लेस आपको बता दिया है। तो 31 से लेके 39 के बीच में जो भी नंबर आता है वो जो 2 से और 8 से एंडिंग होता है वो 32 और 38 होता है। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये 900 से ये नियरेस्ट नंबर है 1024। तो 900 किसका स्क्वायर है 30 का स्क्वायर है। तो 30 से नियरेस्ट नंबर कौन सा है 32 की 38, ये आप लोग आराम से बता सकते हो। 30 से नियरेस्ट नंबर है 32। तो 32 जो है तो 32 का मैंने 2 लिख दिया है। तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 32 होगा। तो इसका 1024 का स्क्वायर रूट 32 है। तो यही मेथड आपको सारे नंबर्स के लिए अप्लाई करना है। बस खाली इतना सा याद रखिएगा, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 6 लिखा है, तो 6 देखिए 4 के स्क्वायर में भी 16 आ रहा है और 8 के स्क्वायर में 6 के स्क्वायर में भी 36 आ रहा है। यहाँ देखिए मैं रेड पेन से मार्किंग कर रहा हूँ। तो इसका फिर से 1s प्लेस आप 4 ले लीजिए और 6 ले लीजिए। अब सबसे पहली बात ये 12 जो है ये 1296 है। तो 1296 किसके रेंज में आता है तो आप इजीली आप देख सकते हो, फिर से ये 30 और 40 के बीच में आ रहा है। तो 30 और 40 के बीच में आ रहा है। तो 30 स्क्वायर क्या होता है आपको ये तो पता होगा 900, 40 स्क्वायर क्या होता है 1600। अभी आप एक चीज याद रखिएगा, ये 1200 किससे नियरेस्ट है तो देखेंगे तो ये 900 से नियरेस्ट है। तो 900 से नियरेस्ट है तो एक चीज याद रखिएगा 31 और 39 के बीच में कौन सा नंबर आता है 34 और 36। तो आप एक चीज याद रखिएगा 30 से नियरेस्ट कौन सा नंबर है 34। तो ये इसका स्क्वायर रूट होगा 34। तो ये जो नंबर है ये 34 का स्क्वायर सॉरी फॉर दैट, बट ये जो नंबर है वो 36 का है। तो आप देखेंगे ये जो 1296 अराउंड 1300 हो जाता है। तो 1300 होता है वो 40 से नियरेस्ट होता है। तो 40 से नियरेस्ट होता है तो 40 से नियरेस्ट नंबर कौन सा है 36। तो ये जो नंबर होगा ये 36 होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा वो 36 होगा। तो एक चीज याद रखिएगा 1296 का स्क्वायर रूट क्या होगा 36। इसी तरह मैं आपको लास्ट नंबर जो लिखा है मैंने वो चीज याद रखिएगा, इसका आंसर आ गया 36। अभी एक चीज याद रखिएगा 4096 है, इसका फिर से 6 है। तो आपको मैंने फिर से बताया 4 और 6 के 1s प्लेस पे 6 आता है। तो इसका एंडिंग प्लेस होगा 4 और 6। लास्ट नंबर देखिए 40 है। तो 40 लास्ट का जो भी नंबर है वो पेयर में याद रखिएगा। जैसे हमने डिवीजन मेथड में करते हैं तो डिवीजन मेथड में पेयर निकालते हैं, उसी तरह इसका 1s प्लेस ऑब्जर्व करना है। 1 प्लेस 4 स्क्वायर 16 है और 6 स्क्वायर 36 है। तो 4 मैंने 4 और 6 लिख दिया। अभी 40 कौन से रेंज में आता है आप देखेंगे 40 36 मतलब 6 स्क्वायर 36 होता है ना, तो 16 स्क्वायर 3600 होता है और 70 स्क्वायर 4900 होता है। तो आप देखोगे ये जो नंबर है हमारा वो इस नंबर के रेंज में आता है, ठीक है, इस नंबर के रेंज में आता है। तो आप देखोगे ये एक तरफ से इसका राउंड अप आप करोगे तो ये क्या हो जाता है 4100। 4100 आपका कहाँ से नियरेस्ट है तो आप देखोगे कि ये जो नंबर है वो 3600 से नियरेस्ट है। तो इसका 36 से नियरेस्ट है तो उसका नंबर कौन सा होगा 64 या 66 होगा। तो 64 जो है वो 60 से नियरेस्ट है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो 64 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 64 होगा। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि आप मेरा मेथड अगर ध्यान से देखेंगे 2 से 3 बार उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं मेरे मेथड को फॉलो करके। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। तो ये मैं ऐसे ही नया नया मेथड आपके लिए लेके आऊँगा मैथ से लगा हुआ। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल।
आपके लिए आज के लिए इतना ही, बस इतना मैं मैथ्स के लिए